हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉटलेस जीके पर। आज मैं इस वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही इससे रिलेटेड उन प्रश्नों का जिक्र करेंगे जो हर एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन इस तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसे इंडस सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके काल का निर्धारण, यानी पहला आपका पॉइंट है करा कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता का जो काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है निर्धारित किया गया। ये सारे जो प्रश्न है, जो पॉइंट बना करके हमने लिखे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जो है पूछे हुए प्रश्न है और ये जो है परीक्षा में 100% आने की संभावना है। इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए और सुनिए ताकि आपका यह प्रश्न जो है आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। चलिए हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। कह रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा जो है सन 1921 ईस्वी में जो है इस सभ्यता की खोज की गई। तो किस सभ्यता की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। उसके बाद आगे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट करा कि जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम दिया। उसके बाद आगे करा कि मोहनजोदड़ो जो है सर्वप्रथम खोजा गया था। तो किसके द्वारा? तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। किसकी? तो मोहनजोदड़ो की। उसके बाद आगे है करा कि सिंधु सभ्यता को जो है पाक ऐतिहासिक, जिसे प्रो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग के अंतर्गत जो है रखा जाता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है प्रश्न में आए हुए प्रश्न है। उसके बाद आगे है करा कि सिंधु सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें 6 बड़े नगरों को जो है यानी 6 बड़े स्थलों को जो है बड़े नगर का जो है दर्जा दिया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। उसके बाद है आपका कह रहा है कि भारत की आज़ादी के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल जो है वो किस राज्य में खोजे गए? तो गुजरात में खोजे गए। उसके बाद आपका नेक्स्ट कह रहा है पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जो है जुड़वा राजधानी कहा था। उसके बाद आगे कह रहा है कि लॉर्ड कानिंघम ने 1872 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का जो है सर्वेक्षण किया था। उसके बाद आगे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह से ये विश्व के सभी प्राचीन सभ्यताओं में जो है सबसे बड़ी सभ्यता थी। उसके बाद आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है मृतकों का टीला। उसके बाद आगे कह रहा है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में जो है सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका विस्तार जो है सर्वाधिक था। उसके बाद आगे करा कि इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो संभवतः मोहनजोदड़ो का जो है विशाल अन्नागार है, जिसे डकयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे करा कि इस सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो थी गेहूं और जौ। ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे है आपका कह रहा है कि लोथल और सुतकोता जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे और यह बंदरगाह से ही जो है सिंधुवासी जो है आयात निर्यात का कार्य करता था। उसके बाद आगे कह रहा है कि इस सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी जो है यहाँ की स्त्रियाँ जो है वो घर की मुखिया होती थी। उसके बाद आगे है कह रहा है कि अब तक जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है इस सभ्यता के कुल 1000 स्थलों की खोज की जा चुकी है। उसके बाद आगे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है तो पूर्वी पुरास्थल जिला मेरठ के आलमगीरपुर तक और फिर पश्चिमी पुरास्थल बलूचिस्तान के जो है सुतकांगे डोर तक और उत्तरी पुरास्थल जो है जम्मू कश्मीर के ज़िला अखनूर के मांद तक और दक्षिणी पुरास्थल जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर के दायमाबाद तक जो है इसका विस्तार यानी फैला हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं कह रहा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला स्नानागार जो है एक प्रमुख स्मारक है, जिसकी लंबाई जो है 11.8 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई जो है 2.43 मीटर थी। उसके बाद आगे करा कि कालीबंगा और लोथल से जो है अग्निकुंड प्राप्त हुआ। कालीबंगा को जो है कालीबंगन के भी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे करा कि इस सभ्यता के लोगों द्वारा जो है नगरों और घरों के विन्यास के लिए जो है ग्रिड पत्ती को अपनाया गया था। उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
आगे है आपका कह रहा है कि कालीबंगन यानी जिसे कालीबंगा के नाम से भी जाना जाता है से नक्काशीदार ईंट और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आगे है कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग जो है सोने और चांदी का आयात जो है अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। उसके बाद आगे कह रहा है कि इस सभ्यता के लोग जो है मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे, तो वो शहद का उपयोग करते थे। उसके बाद आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता के निवासी जो है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन का उपयोग करते थे। उसके बाद आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक शिल्प पर जो है 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, उसके चारों ओर जो है हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा की मूर्ति विराजमान है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछते हैं और इसमें जो है ये चारों जानवर का नाम देते हैं और एक जानवर को अति करते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि यहाँ के लोग जो है नाव बनाना भी जानते थे, क्योंकि ये जो है समुद्र मार्ग द्वारा जो है व्यापार करते थे। उसके बाद आगे कह रहा है कि हड़प्पा की खुदाई से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। उसके बाद आगे कह रहा है कि हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर जो है सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का जो है अंकन मिलता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि हड़प्पा से तांबे की बनी एक इक्का गाड़ी और एक दर्पण प्राप्त हुआ है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आगे जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो है सारे पॉइंट जो है प्रश्न के रूप में दिखाए गए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि हड़प्पा से प्राप्त कुछ बर्तनों पर जो है मानव आकृतियाँ और कुछ बर्तनों पर जो है लेख भी खुदे हुए मिले थे। उसके बाद आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त किसी भी बर्तन पर जो है कोई लेख नहीं मिला था। अगर बात कर दे कि यानी मानव आकृतियाँ कुछ बर्तन पर लेख जो है कहाँ से मिले, तो हड़प्पा से मिले थे। उसके बाद आगे है कह रहा है कि सैंधव सभ्यता में तौल की इकाई जो थी वो क्या थी, तो 16 के अनुपात में थी। उसके बाद आगे कह रहा है कि लोथल और चनहुदड़ो से जो है मनके यानी चूड़ियाँ बनाने के कारखाने के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आगे है कह रहा है कि लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिलने से यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ जो है धान की खेती हुआ करती थी। उसके बाद आगे करा कि सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो है सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। तो किसकी, तो सिंधु सभ्यता के लोगों की। और उसमें एक नगर ऐसा भी था लोथल, जिसके घर के दरवाजे जो है पिछवाड़े की नहीं खुल कर के वो जो है सामने खुलते थे। उसके बाद आगे की तरफ हम चलते हैं। करा इस सभ्यता की सड़कें जो है एक दूसरे को जो समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी, जिससे जो है एक नगर जो है चौखंडों में बट जाती थी। उसके बाद आगे करा कि सिंधु सभ्यता के किसी भी नगर में जो है मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, जानते हैं करा कि लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां जो है मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। और सिंधुवासी के सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर थे उसके दरवाजे और खिड़कियां जो है उसके विपरीत यानी पिछवाड़े की ओर खुलती थी। उसके बाद आगे करा कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो क्या थी, तो भाव चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद आगे करा कि लोथल, कालीबंगा और सुतकोता से जो है सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। उसके बाद आगे करा कि इस सभ्यता के लोग जो है यातायात के लिए बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी का जो है उपयोग किया करते थे। उसके बाद आगे करा कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का जो है संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से है। उसके बाद आगे करा कि हड़प्पा से स्वास्तिक के निशान मिलने से मिला है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ सूर्य की पूजा की जाती थी यानी सूर्य की उपासना की जाती थी। उसके बाद आगे करा कि कुब्बड़ वाला सांड जो है सिंधु वासियों के लिए विशेष तौर पर जो है पूजनीय था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मातृ पूजा यानी माता की पूजा, शिव पूजा, योनि पूजा, जल पूजा, सूर्य पूजा, पशु पूजा और वृक्ष पूजा आदि में जो है विश्वास करते थे। और साथ में ही वे तंत्र मंत्र जादू टोना में भी विश्वास करते थे। उसके बाद आगे करा कि सर्वाधिक नर्तकियों की जो मूर्ति प्राप्त हुई वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं। करा इस सभ्यता के लोग जो है मिट्टी के बर्तन को जो है आग में पकाते थे, जिसे क्या कहा जाता था, टेरा कोटा कहा जाता था। उसके बाद चलिए आगे है करा कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो है सिंधु सभ्यता में क्या थी, तो प्रचलित थी।
उसके बाद आगे करा कि सिंधु सभ्यता के मनोरंजन का मुख्य साधन था शिकार करना, मछली पकड़ना, पासा खेलना, पशु पक्षियों को जो है आपस में लड़ाना और नाच गान आदि जो है इनका प्रमुख जो है मनोरंजन का साधन था। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। करा कि इस सभ्यता में जो है स्त्रियां सोने, चांदी, हाथी के दांत, सीप और तांबे के बने जो है आभूषणों का जो है उपयोग करती थी। उसके बाद आगे करा कि यातायात या निर्यात का कार्य जो है सिंधुवासी जो है जल मार्ग से नावों द्वारा करते थे। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे आप हम जानते हैं करा कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है गेहूं, जौ, कपास के साथ साथ जो है तिल की भी खेती करते थे, ये याद रखना है। उसके बाद आगे करा कि इस सभ्यता में जो है समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था, जिसे पुरोहित, व्यावसायिक एवं शिल्पकार, कृषक और मजदूर। उसके बाद आगे करा कि इस सभ्यता में जो है मृतक संस्कार जो है 3 तरह के होते थे। पहला पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्ण समाधि है क्या। तो पूर्ण समाधि में जो है शवों को भूमि के नीचे दफनाया जाता था। और उसके बाद चलते हैं आंशिक समाधि। तो आंशिक समाधि में जो है शवों को जो है पशु पक्षियों को लिए जो है खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और उसके बाद जो है उसे दफनाया जाता था। उसके बाद अगला है कि रखे दाह संस्कार। तो दाह संस्कार में जो है संपूर्ण शव को जो है जलाकर जो है भस्म कर दिया जाता था, ये याद रखना है। उसके बाद आगे करा कि हड़प्पा में शवों को जो है दफनाने की प्रथा और मोहनजोदड़ो में जो है शवों को जलाने की प्रथा, जबकि लोथल और कालीबंगा में जो है समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आगे चलते ही करा मोहनजोदड़ो का जो आकार था 1 वर्ग मील था, ये आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है करा कि 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच जो है रेल मार्ग बनाने के क्रम में जो है ईंटों की आवश्यकता होने से हड़प्पा के खंडरों की खुदाई किए जाने से ही अति प्राचीन सिंधु सभ्यता का जो है अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। उसके बाद आगे करा कि कालीबंगा के उत्खनन से जो है काली मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे करा कि मोहनजोदड़ो नगर जो है जिसका क्षेत्रफल जो है 5 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो किसकी? मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा की जो है 1 वर्ग मील है। उसके बाद आगे करा कि मोहनजोदड़ो में जो है 7 परत मिलने से यह पता चलता है कि इस नगर को जो है 7 बार बसाया गया था और इसी कारण जो है इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। उसके बाद आगे है करा कि मोहनजोदड़ो नगर की सबसे चौड़ी सड़क की जो लंबाई थी वो 10 मीटर थी, जिसे राजपथ कहा जाता था। उसके बाद आगे करा कि लोथल नगर से जो है गोदीबाड़ा के अवशेष मिले हैं। उसके बाद आगे करा कि सिंधुवासी जो है बत्तख को जो है अत्यधिक पवित्र मानते थे। उसके बाद आगे करा सिंधु कालीन मुद्राएं जो है वर्गाकार, त्रिभुजाकार व बेलनाकार होती थी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है करा कि सिंधुवासी जो है सूत काटना, कपड़ा बुनना, सिले हुए कपड़े पहनना जानते थे। उसके बाद आगे करा कि इस सभ्यता के लोग जो है टीन, तांबा को मिलाकर जो है कांसा बनाते थे। उसके बाद आगे करा सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है लोहे की जानकारी नहीं थी, जबकि तांबे की जानकारी थी। और इस सभ्यता के लोग जो है राजस्थान के खेतड़ी की खानों से जो है तांबा की प्राप्ति करते थे। उसके बाद आगे करा कि सिंधु सभ्यता के नगर में जो है सड़कें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जो है जाती हुई एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी। उसके बाद आगे करा कि सड़कों के किनारे बड़े बड़े नालों का जो है निर्माण किया गया था, जो पूर्णतः जो है ढका हुआ था। उसके बाद आगे करा कि गलियों की जो नालियाँ थी वो मुख्य नालों में गिरती थी और मुख्य नाला जो है शहर के बाहर गिरता था, ये याद रखना। उसके बाद आगे करा कि मायके के अनुसार सिंधु सभ्यता का जब विनाश हुआ वो बाढ़ के कारण हुआ था। उसके बाद आगे है आपका आगे हम जान लेते हैं करा सिंधु सभ्यता में जो है विदेशी व्यापार यानी किसका व्यापार जो है कहाँ से किया जाता था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वस्तुएं और उसके प्रदेश। तो सोना का जो व्यापार किया जाता था यानी सोना का आयात जो है अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से किया जाता था। और चांदी का जो आयात किया जाता था अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। और तांबा का जो है आपका बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान से किया जाता था। टीन का जो है अफगानिस्तान और ईरान से, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और सीसा का जो है ईरान से आयात किया जाता था, और गोमेद जो है सौराष्ट्र से आयात किया जाता था, और लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से आयात किया जाता था। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। कहा कि सिंधु सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो विकसित नगर नियोजन थी। उसके बाद आगे कहा कि वर्ष 2014 में भिड़राना को इस सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया। इससे पहले जो हड़प्पा नगर को जो है सबसे प्राचीन नगर का दर्जा प्राप्त था। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसके खोजकर्ता, उसकी वर्तमान स्थिति, और वह जो है किस वर्ष खोजा गया और किस नदी के तट पर बसा हुआ था। चलिए हम बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले हड़प्पा नगर को देखते हैं। तो हड़प्पा नगर जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ था, और इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में की गई। तो किसके द्वारा की गई? तो राय बहादुर दयाराम साहनी एवं माधववत स्वरूप के द्वारा किया गया था। और इसकी जो है अभी वर्तमान स्थिति जो है वो मोंटगोमरी ज़िले में जो है पंजाब यानी पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में जो है वो मोंटगोमरी एक ज़िला है, वहीं इसकी यहीं जो है इस सभ्यता स्थित है। उसके बाद आगे कह रहा कि मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी वो राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी, और यह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज जो है वर्ष 1922 ईस्वी में की गई थी। और इसकी वर्तमान स्थिति जो है वो पंजाब के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में पड़ता है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है सुतकांगेडोर। तो सुतकांगेडोर जो है दस्त नदी के किनारे जो है और इसकी खोज जो है 1927 ईस्वी में ऑरेल स्टाइन के द्वारा किया गया था। और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो मकराना यानी पंजाब के मकराना समुद्री तट के किनारे बसा हुआ है, जो वर्तमान में अभी बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है चनहुद्रो जो है सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, और इसकी खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं। आगे है आपका कह रहा है कि कालीबंगन। तो कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था, और इसकी खोज जो है वर्ष 1953 ईस्वी में बीबी लाल एवं बी के थापर के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में ये जो है वो भारत के हनुमानगढ़ जिला यानी जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ है। उसके बाद आपके है कोटदीजी। तो कोटदीजी भी जो है सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, और इसकी खोज 1953 ईस्वी में फजल अहमद खान के द्वारा किया गया था। और इसकी वर्तमान जो स्थिति है वो सिंध प्रांत के खैरपुर यानी पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे बसा हुआ, और इसकी खोज जो है 1953-54 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में जो है ये भारत के गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिला में स्थित है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। रोपड़। तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ, और इसकी खोज जो 1953 से 56 के बीच में की गई, और यह जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो है पंजाब के रोपड़ जिला यानी भारत के पंजाब के रोपड़ जिला में ये स्थित है। चलिए उसके बाद अब चलते हैं आगे हम जानते हैं कह रहा है कि लोथल। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ, इसकी खोज जो 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में जो है ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिला में पड़ता है। उसके बाद चलिए आगे करता है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ, इसकी खोज 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है जो इंडिया में है। उसके बाद आगे है करा सुतकोत्ता। तो सुतकोत्ता में जो है सादीकोर नदी के किनारे तट पर बसा हुआ, इसकी खोज 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने किया था। और वर्तमान में जो स्थिति है वो मकराना समुद्री तट के पर बसा हुआ है, और जो वर्तमान में है वो बलूचिस्तान में पड़ता है। चलिए उसके बाद है वनमाली। तो वनमाली जो है रंगोई जिसे सरस्वती नाम से भी जाना जाता है, इसकी खोज जो है 1973-74 में किया गया था। तो किसके? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था, और वर्तमान में जो है भारत के हरियाणा के हिसार जिला में ये पड़ता है। चलिए उसके बाद हम आगे अब चलते हैं।
आगे है आपका कराकी धौलावीरा। तो धौलावीरा है जिसकी जो मनहर नदी के तट पर बसा हुआ, इसकी खोज जो है 1990 से 91 के बीच में की गई और इसकी खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई और वर्तमान में इसकी स्थिति है जो कच्छ जिला यानी गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी की खोज जो है अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था और सन 1997 से 99 के बीच में किया गया था। और राखी गढ़ी जो है दृश्यदती नदी के किनारे बसा हुआ, जिससे जो सरस्वती या दृश्यदती या सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है और यह जो है वर्तमान में हिसार जिला यानी हरियाणा के हिसार जिला यानी इंडिया में ये है इसका। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है करा कि सिंधु सभ्यता के जो 6 बड़े स्थलों को जो है बड़े नगर का दर्जा दिया गया है। उनमें है मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा, धौलावीरा, राखी गढ़ी और गनवारी वाल आदि ये प्रमुख स्थल है जो बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। चलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं कि आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सिंधु सभ्यता से जितने भी मुख्य पॉइंट है वो इस वीडियो में आपको बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और इसका जल्द ही नेक्स्ट पार्ट वैदिक सभ्यता के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।